यह पाठ पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। तृतीय पाठ का शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम पाठ को अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि द्वितीय पाठ तक पढ़ चुके हैं, तो अगला पाठ आज शुरू करते हैं। यह पाठ है स्वावलंबनम। क्या नाम है? स्वावलंबनम। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वधन अवलंबनम, दो शब्द हैं इसमें। स्वावलंबनम में दो शब्द हैं, स्वधन अवलंबनम, स्वावलंबनम। स्व मतलब होता है अपना या अपने आप या स्वयं, और अवलंबनम का अर्थ होता है आश्रय लेना, सहारा लेना, निर्भर होना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि अपने आप पर निर्भर होना। स्वावलंबनम का अर्थ हुआ अपने आप पर निर्भर होना। तो स्वावलंबनम को हम अगर लिख करके संधि विच्छेद कर लें तो ध्यान में रहेगा कि यह शब्द हम पढ़े थे। तो स्वावलंबनम, स्वावलंबनम क्योंकि पाठ का नाम ही है, तो इसका शीर्षक का अर्थ तो जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इसको हमने लिख लिया। स्वावलंबनम का संधि विच्छेद कर देंगे, स्वधन अवलंबनम। स्वधन अवलंबनम, स्व मतलब अपने आप पर, अवलंबनम मतलब आश्रय, स्वयं पर आश्रित रहना, स्वाश्रित, अपने ऊपर ही। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, किसी दूसरे के ऊपर आश्रय न होना, उसको स्वावलंबनम कहते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसमें यह बताया गया है कि हमें अपने बल पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने ऊपर ही विश्वास करके कार्य करना चाहिए। दूसरों के ऊपर, दूसरों के बल पर भरोसा करके बैठे नहीं रहना है। जो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं उनका कार्य बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस पाठ में पढ़ते हुए हम संख्यावाची बहुत सारे शब्दों को भी प्रयोग करना सीखेंगे, और तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह, इन शब्दों का प्रयोग भी इस पाठ में किया गया है। अब अच्छे से देखें, जिस तरह से मैं उच्चारण करता हूं इसी तरह से इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। पाठ को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं चासीत्। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। फिर से देखेंगे। श्री शुरुआत से पढ़ाई करेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति, मित्रम मित्रे मित्राणि द्विवचन है। मित्रे आस्ताम, मित्रे दोस्त थे। आसीत आस्ताम आसन, तो आस्ताम द्विवचन में बनता है भूतकाल में, आस्ताम मतलब दो थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। था होता है लेकिन आदर देना है, पिताजी थे इसलिए पिता था नहीं, पिता थे कहेंगे हिंदी। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके उसके भवन में, उसके घर में श्री कंठ मूर्ति कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ थे, तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे और श्रीकंठ के घर में सर्व विधान सुख साधनानि आसन। सर्व विधान मतलब सब प्रकार के,
सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे। जिस तरह से सुख प्राप्त करने की सामग्री हो वह सारी सामग्री उसके घर में थी। बताया था आस्ताम आसन, आसन बहुवचन हो गया, आसन मतलब थे। तस्मिन विशाले भवने, उस बहुत बड़े घर में। अब कुछ संख्याओं का प्रयोग सिखा रहे हैं आपको। चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, चत्वारिंशत् मतलब 40, 40 इंग्लिश में जो आप लोग कहते हैं। 40 स्तंभ थे। स्तंभ शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में खंबा कहते हैं, खंभे थे। क्या थे? स्तंभाः। ये स्तंभाः आसन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दे स्तंभाः आसन। स्तंभाः का मतलब हो गया खंभे, आसन मतलब थे। कितने खंभे थे उसके घर में? उसका बहुत बड़ा घर था, उसमें 40 स्तंभ, 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18 प्रकोष्ठों में। प्रकोष्ठ मतलब होता है बड़े बड़े कमरे जो बने होते हैं। 18 कमरों के अंदर 50 गवाक्षाः, 50 मतलब होता है 50, और गवाक्षाः शब्द आया है। गवाक्षः, गवाक्षौ, गवाक्षाः बहुवचन में। गवाक्षाः का मतलब होगा खिड़कियां। गवाक्षाः का मतलब होता है खिड़कियां। गवाक्षाः खिड़कियां। कितनी खिड़कियां थी? कहा कि जब उसके घर में 18 तो कमरे थे, उनमें 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। द्वाराणि का अर्थ हुआ दरवाजे। कितने दरवाजे लगे हुए थे? चतुश्चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् मतलब 40, उसमें चतुष मतलब 4 और जोड़ दिए। चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब हो गया 44, 44 दरवाजे थे। और षट त्रिंशत्, त्रिंशत् मतलब 30, षट उसमें और आ गया, 30 और 6 36 हो गया। षट त्रिंशत् मतलब 36, इंग्लिश में 36 कहते हैं। 36 विद्युत व्यजनानि, आप पढ़े थे 6 क्लास में ही। व्यजनम मतलब पंखा, विद्युत व्यजनानि मतलब बिजली के पंखे। च मतलब और, आसन मतलब थे। तो इसमें आसीद, आस्ताम, आसन, इनका प्रयोग सबका मिलता है आपको। आसीद भी है, आस्ताम भी है, आसन भी है। आसीत 1 के लिए, आस्ताम 2 के लिए, आसन 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहां पर 10 मतलब 10 सेवकाः, उसके पास, वहां मतलब उसके घर में, वहां जो इतना बड़ा घर था वहां पर क्या था? उसके घर में सेवका मतलब सेवक थे। कितने सेवक थे? कहा कि 10 सेवका। ये देखिए 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। सेवक मतलब नौकर, निरंतरम मतलब लगातार। ये नहीं कि 10 दिन किए 4 दिन नहीं आया, 3 दिन किए 4 दिन नहीं किए, लगातार काम करते थे। वहां पर उसके घर पर सेवक लोग 10 सेवक, 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे, लगातार कार्य करते रहते थे। ये तो श्रीकंठ के घर की बात हुई। एक मित्र के घर की बात बताए हैं। अब दूसरे मित्र की घर की बात फिर बताते हैं यहाँ पर कि वहां क्या स्थिति थी। थे तो दोनों मित्र, लेकिन दोनों के घर का कार्य अलग अलग था। परंतु किंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनव, निर्धनव 2 थे माता पिता, इसलिए द्विवचन, गरीब, निर्धन, कृषक दंपति, किसान थे। दंपति मतलब होता है पति पत्नी, कृषक दंपति किसान थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान थे। तस्य गृहम, और उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन था। आडंबर मतलब होता है बाहरी बाहरी साज सज्जा दिखावट इत्यादि जो होता है,
चमकता रहता है घर, तरह तरह के उसमें साज सज्जा की जो सामग्री होती है उससे विहीन था, उसमें वह चीज नहीं था। और साधारणम च आसीत, और साधारण भी था। साधारण मतलब सरल, जैसा कि देख करके लगे कि कोई बहुत बड़ा इसमें प्रबंध नहीं किया गया है। इसमें कुछ संधि के स्थल हैं, जैसे यहाँ पर देखे श्री कंठस्य, इसको हम लिख सकते हैं श्री कंठस्य। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा श्री कंठ धन च, श्रीकंठस्य। और इसी तरह से और संधि के अगर हम स्थल देख लें तो आगे है इसका एक शब्द यहाँ पर आपको साधारणम च ये भी मिल रहा है। इसका अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा साधारणम च, ऐसे लिखा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा साधारणम च। पहले था इसमें साधारणम च, पहले म था, म का अनुस्वार हुआ और अनुस्वार का फिर पांचवा वर्ण यहाँ पर यह हो गया, तो इस तरह से साधारणम च शब्द बन गया। और साधारण था, च तो और बीच में लगता है हिंदी में, और बताए संस्कृत में जिसके पहले लगता है हिंदी में, संस्कृत में उसके बाद लगता है। इस तरह से आपने देखा, इसमें बताया है कि श्रीकंठ का घर तो बहुत अच्छा था क्योंकि वह धनी परिवार था, और इधर उसका जो दोस्त था कृष्णमूर्ति, उसका घर बहुत ही साधारण था, जिसमें कि कोई आडंबर बाहरी दिखावट नहीं थी। इस तरह ये दोनों दोस्त एक जगह रहते थे और दोनों में दोस्ती थी। इसके साथ ही साथ आपको इसमें इतना तो बताया जा रहा है, और इसके साथ थोड़ा सा ये भी है कि संख्याओं का भी ज्ञान कराया जा रहा है। इसमें चतुश्चत्वारिंशत्, षट्त्रिंशत्, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, इन सभी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इनका प्रयोग देख करके हम संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह, एक बार श्रीकंठ उसके साथ मतलब अपने मित्र। कौन था उसका मित्र? कृष्णमूर्ति। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः सुबह 9 वादने, 9 बजे, वादने मतलब बजे, 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के। एक बार की बात है, एकदा मतलब एक बार, ये कई बार शब्द आ गया है। श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया, मतलब दोस्त था तो सोचा कि एक दिन मित्र के घर चलते, कृष्णमूर्ति के घर वह पहुंच गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, मतलब जितनी उनकी शक्ति थी, पूरी मेहनत से, स्वागत करना है, हमारा दोस्त आ रहा है, तो उसमें पूरी मेहनत लगाया हुआ था। उसके साथ उसके माता पिता भी अपने भरसक प्रयास से क्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किए। आतिथ्य किए मतलब होता है अतिथि सत्कार किए। उसके माता पिता अपनी शक्ति से, जितना उनकी हिम्मत थी, अपनी शक्ति भर श्रीकंठ का आतिथ्य किए, आदर सत्कार किए, अतिथि सेवा की। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, क्या देखकर? सेवा का कार्य देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, देखें संबोधन है, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण, मैं आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि, बहुत संतुष्ट हूँ। आपके सत्कार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हूँ का मतलब है खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आपने जो सत्कार किया उससे तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा उसने कहा।
संतुष्टोस्मि को हम अलग से संधि विच्छेद करके आपको बताएंगे तो यह समझ में आ जाएगा। संतुष्टोस्मि को हम अलग से लिख करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें शब्द है। देखें संतुष्टोस्मि शब्द को, इसका अलग अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा संतुष्टः संतुष्टः धन अस्मि। संतुष्ट, अस्मि मतलब हूं, मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं का मतलब मैं प्रसन्न हूं। आपने जो अतिथि सत्कार किया इसको तो देखकर मैं खुश हो गया हूं, प्रसन्न हो गया हूं। बहुत ही सम्मान के साथ हम लोगों का यहाँ पर आपने आदर सत्कार किया। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवलम इदमेव, इदमेव को अलग अलग कर देंगे तो इसमें हो जाएगा, दो पद मिल गए हैं। इदम मेव को अलग अलग करेंगे, इसका मतलब है तादो संतुष्ट हूं, संतुष्ट संतुष्ट हूं। और इदमेव को अलग अलग करेंगे, इदम धन एव। इदम का मतलब होता है यह, और एव का मतलब होता है, इदम का मतलब एव, और ही और एव का मतलब है ही। जब हिंदी में दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो ये शब्द बन जाता है यही। इदमेव मतलब यही। लेकिन कहा कि सब तो ठीक है, आपकी कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन मम दुखम, मेरा दुख है कि इदमेव मम दुखम, यही मेरा दुख है। यत मतलब कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्य नहीं है। एकोपि भृत्यः नास्ति। अब एकोपि में भी दो पद मिले हुए हैं। एकोपि को अगर हम लोग अलग करते हैं तो एकः, एकः धन अपि, एक भी। और भृत्यः, भृत्यः का मतलब होता है सेवक। भृत्यः का मतलब है सेवक या नौकर। भृत्यः मतलब सेवक या नौकर। कहा कि मेरे देख करके मन में केवल यही विचार आ रहा है कि आपने तो बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन अब गृहे, तुम्हारे घर में, एको भी एक अपि भृत्यः नास्ति, भृत्य नहीं है। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। न धन